कभी किसी ने आपको ऐसे ताने मारे कि आप पूरी रात सो नहीं पाए? कभी किसी ने ऐसा कुछ कह दिया कि दिल का चैन ही चला गया? और क्या आपने उस गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में आपको ही भारी पड़ गया? मैंने किया है। और यकीन मानिए, उस एक पल की प्रतिक्रिया ने कई दिनों की शांति छीन ली। पर एक दिन किसी ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम हर बार लड़ना जरूरी समझती हो? मैं चुप हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहां किताबों की कहानियां बनती हैं जिंदगी की सीख। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को भीतर से शांत, गहराई से मजबूत और बाहर से अडिग बना सकती है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। आज से हम इस किताब के सबसे अनमोल हिस्सों को भावनात्मक कहानियों के साथ जोड़कर समझेंगे, ताकि जान सिर्फ शब्द न रहे बल्कि अनुभव बन जाए। मैं एक लड़की को जानता हूं, प्रिया। बहुत तेज, मेहनती, लेकिन एक आदत की गुलाम। हर बात पर तुरंत रिएक्ट कर देना। ऑफिस में कोई कुछ कह दे तो उसी वक्त पलटकर जवाब देना। घर में कोई टोके तो लड़ पड़ना। हर पल जैसे उसे लगता, अगर मैंने चुप्पी साधी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। फिर एक दिन ऑफिस में उसके सीनियर ने मीटिंग में सबके सामने उसकी मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में पलटकर कुछ बोल दिया, पर बाद में वही सीनियर उसी बात को लेकर प्रमोशन रोक देता है। उस दिन वो टूटी नहीं, वो शांत रही। और पहली बार उसने कुछ नहीं कहा। इसमें से हमें समझा, प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं, आदत है। योर रिएक्शन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सामने वाला कुछ भी बोले, आपकी शांति छीनने का हक किसी को नहीं। जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो हम अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत जवाब दिया, यानी उन्होंने आपको नियंत्रित किया। पर जब आप रुकते हैं, तब आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है। किताब कहती है, हर भावना एक स्पार्क की तरह होती है। अगर आप उसमें हवा देंगे तो वो आग बन जाएगी। अगर आप शांत रहेंगे तो वो बुझ जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि दिल में उबाल आ रहा होता है, और फिर वो शब्द लौटकर हमारे ही मन को चोट देते हैं। रिएक्शन रोकना कमजोरी नहीं है, बल्कि भावनाओं पर ब्रेक लगाना साहस की निशानी है। जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपकी शांति छीनने की कोशिश करे, तो बस 3 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देने से मेरा कुछ भला होगा? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुरा दीजिए और आगे बढ़ जाए। दोस्तों, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, हमें बस अपनी प्रतिक्रिया की ताकत को समझने की जरूरत है। और यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की असली यात्रा। कभी आपने किसी अपने से यह सुना है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, या तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे? शब्द छोटे होते हैं पर असर गहरा। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर घुसकर आत्मसम्मान को चीर रहा हो। पर क्या आपने कभी सोचा, जो कह रहा है वो ऐसा क्यों कह रहा है? एक कहानी बताता हूं। रवि एक होनहार लड़का था, पर उसके पिता हमेशा उसे डांटते रहते, तू बेवकूफ है, तू कभी कुछ नहीं बनेगा। रवि ये सब सुन सुनकर अंदर से टूट गया। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। पर एक दिन उसकी मां ने कहा, तेरे पापा खुद अपने पापा से यही सुनते आए हैं। वो जो कह रहे हैं वो तुझसे नहीं, खुद से नाराज हैं। उस दिन रवि ने पहली बार रोकर खुद को माफ किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, दूसरों की कड़वाहट हमेशा मेरी गलती नहीं होती। When people hurt you, they're often bleeding inside. मतलब जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वो खुद किसी अनदेखे दर्द से गुजर रहे होते हैं। जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाए, आपकी सफलता से जलन रखे या बिना वजह आपकी आलोचना करे, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वो खुश इंसान है? क्या वो खुद से संतुष्ट है? शायद नहीं। जब आप किसी की बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप उसी खेल का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब आप रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आप उस खेल को ही बदल देते हैं। किताब में एक सुंदर पंक्ति है, डोंट लेट देयर पॉइजन बिकम योर पेन। अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए या अपमानित करे, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरा प्रतिबिंब है या उनका? आप पाएंगे वो शब्द दरअसल उनके खुद के दर्द, ईर्ष्या या असंतोष का आईना है। और जब आप ये पहचान लेते हैं, तो आप उन शब्दों को अपने भीतर उतरने से रोक सकते हैं। याद रखना, जब प्रतिक्रिया बंद होती है तो आत्म करुणा शुरू होती है। दूसरों को समझना सहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर दया और समझदारी जगाना है।
क्योंकि आप जब हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि खुद पर दयालु बनाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो पलटकर जवाब देने की जगह बस इतना सोचिए, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। शायद तभी आप उन जख्मों को जवाब नहीं शांति से भर पाएंगे। कभी आप किसी बहस में थे और मन में आया, काश मैंने कुछ नहीं कहा होता। कभी किसी ने इतना कुछ कह दिया कि जवाब देना जरूरी लगने लगा, पर दिल ने कहा, बस अब और नहीं। क्या वो पल हार था? नहीं, वो पल था आंतरिक जीत का। सपने रिश्ते में बहुत परेशान थी। उसका पार्टनर हर छोटी बात पर ताने मारता, गुस्सा करता, कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। शुरू में साक्षी हर बार जवाब देती, बहस करती, खुद को समझाने की कोशिश करती, पर हर बार वो और भी थक जाती। एक दिन उसने फैसला किया, अब न वो लड़ाई करेगी, न बहस, न सफाई देगी, बस चुप रहेगी और खुद को समझेगी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर बन गई, क्योंकि वो उस युद्ध को लड़ ही नहीं रही थी जो उसका था ही नहीं। किताब से सीख, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स विजडम। लेखक कहते हैं, रिएक्टिंग मीन्स यूर स्टिल कंट्रोल्ड बाय द आउटर वर्ल्ड, साइलेंस मीन्स यू फाउंड द इनर वन। जब हम चुप रहते हैं तो लोग समझते हैं हम हार गए, पर दरअसल हम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं जहां हर जवाब जरूरी नहीं होता। हर बहस में जीतना बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। हर बार जवाब देना, हर बार सही साबित होना, हर बार अपनी सफाई देना, यह सब एक जाल है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई आपको उकसाता है तो वो असल में आपसे जवाब चाहता है ताकि लड़ाई जारी रहे। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उस चक्र को यहीं रोक देते हैं। अगर कोई बात दिल को चुभ रही है तो तुरंत जवाब देने की बजाय 4 घंटे खुद को समय दीजिए। अक्सर अगले दिन वो बात उतनी बड़ी लगती ही नहीं। और यही होता है इमोशनल मैच्योरिटी। किताब कहती है, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू दोज कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग यू। जो आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें सफाई देना ऊर्जा की बर्बादी है। जब आप चुप रहते हैं तो बाहर की दुनिया के बजाय आपका ध्यान भीतर की दुनिया में जाता है, और वहीं से आता है सच्चा आत्म संयम। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी शांति इस जवाब से ज्यादा जरूरी है? और जवाब हमेशा होता है हां। तो दोस्तों, चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, वो एक संदेश है कि अब मेरी ऊर्जा मेरी है, मैं उसे हर विवाद में खर्च नहीं करूंगा, करूंगी। मान लीजिए कोई आपको जोर से धक्का दे दे, आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? शायद पलटकर गुस्से से देखना या चीख पड़ना। पर अगर आप उस एक पल में रुक जाते, सांस भरते, सोचते, तो शायद वही स्थिति कुछ और जाती है। बस यही एक पल, यही है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच का स्पेस। और लेखक कहते हैं, यही स्पेस आपकी ताकत है। दीपक एक कॉर्पोरेट जॉब में था। एक दिन उसकी मेहनत से तैयार की गई प्रेजेंटेशन को उसके बॉस ने बिना देखे ही डांट दिया, तुम्हें काम करना नहीं आता। पूरा ऑफिस देख रहा था। दीपक का चेहरा सुर्ख हो गया, हाथ कांपने लगे, गुस्सा भीतर उबल रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बाहर चला गया, गहरी सांस ली और कुछ देर बाद वापस आकर शांत स्वर में बोला, सर, अगर आप चाहें तो मैं फिर से समझा सकता हूं। उस दिन बॉस भी ठिठक गया और अगले ही हफ्ते उसी प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट से बड़ी डील दिलवाई। किताब की सीख, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। लेखक कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है, और उसी स्पेस में है हमारी शक्ति जवाब चुनने की। मतलब कोई आपको कुछ कहे या करे, वो स्टिमुलस है, और आप क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स है। इन दोनों के बीच जो समय है वो आपका मास्टरी जोन है। अगर आप उसे पहचान ले तो आप किसी भी परिस्थिति के मालिक बन सकते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन को लॉस ऑफ कंट्रोल। जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। गुस्सा, डर, शर्म, सब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। पर जब आप रुकते हैं तो आप कहते हैं, अब मैं कंट्रोल में हूं। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। लेखक एक बहुत आसान उपाय बताते हैं। Whenever you feel triggered, pause for 3 seconds. 1, 3. ये 3 सेकंड किसी भी बहस, दर्द, अपमान या अफसोस को शांति में बदल सकते हैं। इन्हीं 3 सेकंड में आप ये सोच सकते हैं, क्या ये बात मेरी शांति से ज्यादा जरूरी है? क्या जवाब देने से सच में कुछ बदलेगा? क्या मैं इसे बिना कहे भी आगे बढ़ सकता हूं? और ज्यादातर बार जवाब होगा, हां, मैं कर सकता हूं।
अगर आप हर भावना को बस आते जाते देख सकें, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो, तो आप पाएंगे आप हर भावना के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बात आपको उकसाए, याद रखिए आपके पास वो स्पेस है, वो पल है जहां आप खुद को चुन सकते हैं। और यही अंतर है एक साधारण इंसान और एक समझदार इंसान में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी से बहस के बाद आप थक गए हो, मन भारी लग रहा हो और दिल बेचैन हो गया हो? असल में आपने सिर्फ बहस नहीं की होती, आपने अपनी ऊर्जा खो दी होती है। रोहित एक प्रोजेक्ट में मेहनत कर रहा था, पर उसकी टीम का एक साथी हमेशा उसकी बुराई कर उसके काम में कमियां निकालता। शुरू में रोहित हर बार जवाब देता, प्रूफ दिखाता, सफाई देता, बहस करता। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है, रात को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता। फिर उसने खुद से पूछा, मैं हर बार इसको जवाब देकर क्या हासिल कर रहा हूं? उत्तर मिला, कुछ नहीं, सिर्फ खुद को खो रहा हूं। उस दिन से उसने चुप रहना शुरू किया। अब वो जवाब नहीं देता, सिर्फ अपना काम करता और मुस्कुराता। कुछ ही समय में उसकी शांति और प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा, और जो लोग उसे नीचे गिराना चाहते थे, वो खुद नीचा पड़ गए। किताब की सीख, इमोशनल एनर्जी इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। लेखक कहते हैं, योर एनर्जी इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट ऑन आर्ग्यूमेंट्स, गॉसिप और प्रूविंग योरसेल्फ टू पीपल हु डोंट मैटर। हर बार जब आप किसी बेकार की बात में उलझते हैं, आप अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा वहीं बहा देते हैं। आपके पास दिन भर में सीमित विल पावर और फोकस होता है। अगर आप उसे हर किसी की बात पर जवाब देने में खर्च कर देंगे, तो अपने लिए क्या बचेगा? रिएक्शन, वो ऊर्जा की बर्बादी। हर बार जब आप गुस्से में आते हैं, बहस में पड़ते हैं या खुद को साबित करने लगते हैं, तो आप अपने मन का बैटरी चार्ज कम करते हैं। पर जब आप नो रिएक्शन चुनते हैं, आप वो बैटरी बचाते हैं, जिससे आप खुद को हील कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हर सुबह या रात खुद से पूछिए, आज मैंने कहां कहां अपनी ऊर्जा खर्च की? क्या वो जरूरी था? क्या मैं उसे बचा सकता था? जैसे आप मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए एप्स बंद करते हैं, वैसे ही आपको अपनी मेंटल बैटरी को भी बेकार के रिएक्शन से बचाना है। प्रूव करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा लिबरेशन कई बार हम खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। पर लेखक याद दिलाते हैं, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू पीपल हु मिसअंडरस्टैंड यू बाय चॉइस। कुछ लोग कभी आपको समझना ही नहीं चाहते। उन्हें जवाब देना मतलब खुद को कमजोर करना। साइलेंस इजंट डिफीट, इट्स एलिवेशन। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको उकसाए, कोई आपकी शांति को चुराने आए, तो बस खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा इस पर खर्च करूं? और जब जवाब नहीं हो, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग हमेशा शांत रहते हैं, हर स्थिति में स्थिर दिखाई देते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य होता है? क्योंकि वो लोग जानते हैं, हर प्रतिक्रिया के बाद पछतावा हो सकता है, लेकिन हर चुप्पी के बाद शांति जरूर मिलती है। सुमन दीदी हमारे मोहल्ले में एक शिक्षिका थी। कई बार पड़ोसी उनसे बदतमीजी कर बैठते, कभी गाड़ी को लेकर, कभी बच्चों के शोर पर। लेकिन सुमन दीदी कभी प्रतिक्रिया नहीं देती, बस हल्की मुस्कान के साथ कहती, सब ठीक हो जाएगा। लोगों को लगता था वो डरती है, पर असल में वो बहुत साहसी थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, दीदी आप हर बार चुप कैसे रह लेती हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं हर छोटे शब्द से हिल जाऊं तो मेरा जान अधूरा है, मुझे खुद से बड़ा कुछ नहीं चाहिए। उस दिन समझ आया, शांति बहादुरी की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। किताब की सीख, प्रैक्टिस साइलेंस बिफोर यू रिएक्ट। लेखक बताते हैं कि शांति कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक साधना है। हर बार जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप खुद को एक मौका देते हैं अंदर से मजबूत बनने का। जैसे कोई मांसपेशी होती है, वैसे ही नो रिएक्शन भी एक अभ्यास से मजबूत होती है। हर दिन जब कोई नकारात्मक बात हो, रुको, एक सांस लो, सोचो, क्या ये मेरी शांति से बड़ा है? छोड़ो, बिना बोले आगे बढ़ो। ये अभ्यास पहले मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप इसे करेंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा। शुरू में आप शायद फिर से रिएक्ट कर जाएं, कोई बात नहीं। हर बार खुद को याद दिलाए, मुझे शांत रहना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और यही आदत एक दिन आपका शक्तिशाली स्वभाव बन जाएगी। एक सच्चाई, लोग बदल नहीं सकते, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल सकती है। दूसरे लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन है, पर आप कैसे सोचते हैं, कैसे जवाब देते हैं, वो पूरी तरह आपके हाथ में है।
नो रिएक्शन का मतलब है मैंने अब दूसरों को अपने मूड का मालिक बनाना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन शांत रहने की कोशिश करूंगी। हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले रुकूंगी और खुद को, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखूंगी। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची ताकत है। क्या आपने कभी किसी की चुप्पी को महसूस किया है? वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका मौन एक शांति का संदेश बन जाता है, क्योंकि हमेशा जुबान से नहीं, कभी कभी मौन से सबसे बड़ा जवाब दिया जाता है। नीला एक कॉलेज स्टूडेंट थी। क्लास में कुछ लड़कियां उसे बार बार ताना मारती थीं, उसके कपड़ों, उसके विचारों और यहां तक कि उसके बोलने के अंदाज पर भी। कई बार उसके दोस्त कहते, तू भी कुछ बोल, उनको जवाब दे। पर नीला सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन वो लड़कियां नीला को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करने लगीं। नीला वहां से शांत चली गई। अगले दिन वो एक भाषण प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई। उसकी बातें, उसकी आत्मा की गहराई सबको छू गई। वो लड़कियां हैरान थीं कि जिसे वो कमजोर समझ रही थीं, वो अंदर से कितनी मजबूत निकली। तभी नीला ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने चुना था चुप रहना, क्योंकि मेरी सफलता ही मेरा सबसे सुंदर उत्तर थी। किताब की सीख, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स। लेखक कहते हैं, समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल वे टू रिस्पॉन्ड इज नॉट टू रिस्पॉन्ड एट ऑल। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को अपने शब्दों की गहराई में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की ऊंचाई में देखने का मौका देते हैं। साइलेंस एज कम्युनिकेशन। जब कोई आपको उकसाए, चुप्पी, आप शांत हैं। जब कोई आपकी बात काटे, चुप्पी, आप सच्चे हैं। जब कोई आपका मजाक उड़ाए, चुप्पी, आप स्थिर हैं। जब बहस का कोई फायदा ना हो, चुप्पी, आप बुद्धिमान हैं। साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स विजडम। जब अगली बार कोई आपको उकसाए, उस वक्त 3 सेकंड की चुप्पी लीजिए। उस दौरान खुद से कहिए, क्या यह मेरे शांत मन से ज्यादा जरूरी है? फिर प्रतिक्रिया ना देकर शांति से वहां से हट जाइए। आप पाएंगे, आपका मौन ही सबसे गूंजता हुआ जवाब था। मौन से बढ़ेगा आत्मसम्मान। हर बार जब आप खुद को रिएक्ट करने से रोकते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को बचाते हैं, क्योंकि आप खुद को साबित नहीं कर रहे, बल्कि खुद को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, अब जब भी कोई आपसे लड़ने, नीचा दिखाने या उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिए, मौन कभी हार नहीं होती। मौन उस ऊंचाई की निशानी है जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। क्या आपने कभी अपनों के साथ ऐसा झगड़ा किया है जिसके बाद पछतावा ही बचा? कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो आप कहना नहीं चाहते थे? हम सबसे ज्यादा उन लोगों पर रिएक्ट करते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर सच्चा रिश्ता वही होता है जहां प्यार बोलता है और अहंकार चुप रहता है। राजेश एक सख्त पिता थे और उनका बेटा अर्जुन थोड़ा भावुक। एक बार अर्जुन से एक गलती हो गई और राजेश ने बहुत डांट लगाई। अर्जुन गुस्से में बोल पड़ा, आप कभी मेरी बात नहीं समझते। राजेश के पास मौका था, वो भी गुस्से में कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, मैंने आज बोलकर नहीं, चुप रहकर तुम्हें माफ किया है। अर्जुन रो पड़ा और दोनों के बीच जो खामोशी आई, वो सबसे सच्चा संवाद बन गई। किताब की सीख, रिएक्ट मत करो, कनेक्ट करो। लेखक कहते हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक नॉट बिकॉज ऑफ साइलेंस बट बिकॉज ऑफ हार्श रिएक्शंस। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप प्यार से नहीं, ईगो से जवाब दे रहे होते हैं। नो रिएक्शन का मतलब है, मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे दिल को सुन रहा हूं। प्रेम में मौन क्यों जरूरी है? क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, पर हर रिश्ता बचाना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं, आप सामने वाले को अपनी गलती पर सोचने का मौका देते हैं। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। जब अगली बार आपकी अपनों बात कहें जिससे आप आहत हो, खुद से कहिए, क्या मैं उन्हें खोना चाहता हूं या समझाना? प्रतिक्रिया ना दें, थोड़ा वक्त लें। 3, बाद में प्यार से समझाइए, गुस्से से नहीं। याद रखिए, गुस्सा क्षणिक होता है, पर उसके शब्दों के जख्म स्थायी। रिश्ते में नो रिएक्शन एक भावनात्मक समझदारी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हैं या खुद को दबा रहे हैं। इसका मतलब है, आपको ये रिश्ता इतना प्यारा है कि आप उसमें ईगो नहीं लाना चाहते। नो रिएक्शन, मैं तुम्हें सुनना चाहती हूं, ना कि लड़ना। दोस्तों, जब अगली बार आपके अपने कुछ ऐसा कहें जो आपके दिल को चुभ जाए, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए,
ये रिश्ता मेरे गुस्से से कहीं ज्यादा कीमती है। कभी कभी सबसे प्यारे आई लव यू वो होते हैं जो आप चुप रहकर बोलते हैं। क्या आप कभी किसी के शब्दों में इतना उलझ गए कि कई घंटे, कई दिन, यहां तक कि कई साल भी उन बातों को सोचते रह गए? क्या वो वाकई इतने जरूरी थे, या हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया? इमोशनल फ्रीडम तभी मिलती है जब हम अपनी ऊर्जा उन बातों पर लगाना बंद कर देते हैं जो हमारे बस में नहीं है। कविता एक शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद उसकी सास अक्सर ताने मारती, हर छोटी बात में नुक्स निकालती। कविता शुरू में हर बात का जवाब देती, अपनी सफाई देती, रोती, थक जाती। फिर उसने कुछ अलग किया। अब जब कोई ताना आता वो बस मुस्कुरा देती, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। धीरे धीरे उसकी सास भी थक गई। अब कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कविता ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने खुद को बचा लिया, किसी और को बदलकर नहीं, बल्कि खुद को शांत रखकर। किताब की सीख, पावर लाइज इन डिटैचमेंट। लेखक कहते हैं, द मोर यू रिएक्ट द मोर यूर कंट्रोल्ड, द लेस यू रिएक्ट द मोर यू आर फ्री। हर बार जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम अपनी मानसिक शांति सौंप देते हैं किसी और के हाथों में। लेकिन जब हम रुक जाते हैं, शांत रहते हैं, तब हम कहते हैं, मैं अपनी शांति का मालिक हूं, किराएदार नहीं। नो रिएक्शन का मतलब यह नहीं कि आप ठंडे या पत्थर दिल हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। आप चुनते हैं कब, कहां और कितना महसूस करना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई ड्रामा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने कहां बेवजह रिएक्ट किया? क्या वो जरूरी था? क्या मैं अगली बार बेहतर चुन सकता हूं? यह आत्मनिरीक्षण आपको धीरे धीरे भावनात्मक आजादी की ओर ले जाएगा। इमोशनल फ्रीडम, रियल स्ट्रेंथ। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप फिर भी शांत रहें, तो आपने उस इंसान को नहीं, अपने अंदर के शैतान को हराया है। और यही असली जीत होती है। तो दोस्तों, अब जब भी जिंदगी आपको ऐसे हालात में डाले जहां गुस्सा, दुख या निराशा का तूफान हो, तो बस एक बात याद रखिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी भावनाओं की चाबी अब किसी और के पास नहीं है। मैं आजाद हूं, अपने मन का राजा हूं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी भावनाओं से खेलने बंद कर दें? क्या आप चाहते हैं कि आप हर बार टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत बनकर उभरें? तो याद रखिए, रिएक्ट करना आसान है, पर शांत रहकर जवाब देना एक कला है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि जंगल में ध्यान करते थे। एक बार एक राजा उनके पास आया और घमंड में बोला, तुम जैसे संतों का क्या महत्व? मैं राजा हूं। ऋषि मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। राजा ने अपमानित करने की बहुत कोशिश की, पर ऋषि का चेहरा शांत रहा। आखिरकार राजा थक गया और बोला, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? ऋषि बोले, अगर कोई मुझे जहर देने आए और मैं वो जहर न लूं, तो जहर किसके पास रह जाता है? राजा चुप हो गया। उसे पहली बार नो रिएक्शन की असली ताकत समझ आई। किताब का अंतिम संदेश, रिएक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन से जियो। लेखक कहते हैं, यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यूर इनवाइटेड टू। हर बहस में उतरना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात पर भावुक हो जाना जरूरी नहीं। नो रिएक्शन एक शक्ति है जो कहती है, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जिंदगी में बदलाव कहां आएगा? जब आप दूसरों की बातों से आहत नहीं होंगे, जब आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखेंगे, जब आप शांत रहकर सबसे ज्यादा असर डालेंगे, जब लोग कहेंगे, इस इंसान को भड़काना आसान नहीं। आइंदा जब कोई आपको ट्रिगर करे, गहरी सांस लीजिए, रुकिए, जेट सेकंड। अब सोचिए, मुझे इसमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए या नहीं? यही एक छोटा सा स्टेप आपको उस इंसान से अलग बना देगा जो हर छोटी बात पर टूट जाता है। अंतिम विचार, जब आप नो रिएक्शन को जीने लगते हैं, तब आप रिश्तों को बेहतर तरीके से संभालते हैं, खुद को हल्का, शांत और आजाद महसूस करते हैं, जिंदगी के तूफानों में भी स्थिर रहते हैं और अंत में खुश रहते हैं, बिना शोर के। तो दोस्तों, अब जब यह सफर पूरा हुआ है, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या अब मैं उस इंसान को जी पाऊंगी जो हर बात का जवाब शांति से देता है? अगर जवाब हां है, तो आप न सिर्फ इस किताब को पढ़ चुके हैं, बल्कि इसे जीने भी लगे हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोले, बल्कि वो है जो जरूरत पर ही बोले। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई हो, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं हर स्थिति में शांत रहूंगी। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली किताब किस पर करूं, तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, शब्दों से नहीं, शांत रहकर जीतिए। बुक से प्रेरणा से आपका दोस्त, आपका मार्गदर्शक।